का शानदार शुभारंभ दीप प्रज्वलित करते बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय सांसद श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी, माननीय विधायकगण, और ये हम लोग के लिए काफी सुखद और आह्लादित कर देने वाला क्षण। एक जोरदार ताली विभाग सब का इसके प्रभारी, जोरदार ताली माननीय उप मुख्यमंत्री जी के लिए। पुनः आपसे निवेदन करेंगे हमारे बीच मौजूद माननीय सांसद सीतामढ़ी, जो कि जिले के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी को भी आप रामपट्टा प्रतीक जी और खुशबू देकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। हम लोग के लिए काफी सुखद और आह्लादित कर देने वाला ये क्षण माँ सीता की धरती पर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। श्री प्रोफेसर उमेश झा जी, श्री मनमोहन कौशिक जी, श्री मनोज सिंह जी, श्री रघुनाथ प्रसाद जी, सेवन जी और श्री रामशंकर शास्त्री जी, आप सबसे निवेदन, हमारे मंचासीन आचार्य संत महंत जी हमारे बीच है, जो आदरणीय है, प्रातः स्मरणीय है, उनका भी आप स्वागत करें। सर और बिल्कुल गांधी जी के हाथ होती रहनी चाहिए। आज इस कैमरा के माध्यम से पूरा विश्व आपको देख, मैं निवेदन करूंगा सर बिल्कुल हमारे सभी जय जय श्री राम, जय 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 श्री राम। हमारी संविधान की मूल आत्माओं पर चोट करने वाला जिस मानसिकता का लोग है, कितना थे जो संविधान लेकर संविधान बचाने की बात करता है, वह संविधान की आत्माओं पर चोट करता है। जिस संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री बाबू जैसे लोग 200 से ऊपर लोगों ने अपनी सहमति और अपना हस्ताक्षर किए थे, वैसे लोगों की भावना और आत्माओं को चोट पहुंचाने वाला लोग को राम के नाम पर विश्वास नहीं, राम की पहचान और राम की सत्यता की खोज करता है। ऐसे लोग वो जिस पर राम पर विश्वास नहीं हो, भगवान राम के ऊपर जो प्रश्न उठाता हो, अयोध्या के राम मंदिर में माननीय न्यायालय में जाकर के कहता है कि एक काल्पनिक है, एक कथा है, क्या वह संविधान का रक्षक हो सकता है? क्या वैसे लोग संवैधानिक पद पर बैठने का योग्य हो सकता है? जिस राष्ट्र की आत्मा में भगवान राम हर जन जन के मन के अंदर विराजते हैं, और उस राम पर जिसने अंगुली उठाया, जिसने प्रश्न उठाया, वह इस राष्ट्र का पुत्र नहीं हो सकता। इस राष्ट्र के विरोधी मानसिकता का, यह संस्कृति को नष्ट करने वाला वह व्यक्ति इस राष्ट्र में कभी सत्ता में लौटने के योग्य नहीं हो सकता। जिसको राम में विश्वास है, वही हमारी सांस्कृतिक विरासत का रक्षक है, वही मर्यादा का पालन करने वाला योद्धा है। और आज जरूरत है, संविधान के अंदर धर्मनिरपेक्षता के मतलब यह कहीं नहीं सिखाया गया कि अपने धर्म का निंदा करो, अपने धर्म गुरुओं को गाली दो, अपने रामचरित्र मानस पर उंगली उठाओ। ऐसे मानसिकता के लोग नर नहीं है। निज गौरव पर जिसे हो न अभिमान, वह नर नहीं पशु के समान। ये पशु लोग हैं, अज्ञानी हैं, मूढ़ हैं, और संतों की वाणी से ही इनको ज्ञान मिल सकता है। संत समागम आज जरूरत है। अयोध्या में राम आ गए, भगवान राम अयोध्या में अकेला महसूस करते हैं, और उनका सबसे प्रिय धरती
मां जानकी की धरती है। और जब मां जानकी की धरती में राम आएंगे, उसके पहले हमको इस धरती को सजाना है, संभालना है। भगवान राम का वह अभिनंदन और स्वागत इस मां जानकी की धरती पर हो, जो ये शक्ति की भूमि है। ये शक्ति जब जगेगा तो मां भारती जगेगी, और यहाँ की भक्ति पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का पाठ भी पढ़ाएगा। मानवता की रक्षा के लिए एक वातावरण भी बनाएगा। हम तो कहना चाहेंगे कि इस धरती के हर जनप्रतिनिधियों की एक बड़ी जिम्मेवारी है। इस धरती पर निवास करने वाले हर लोगों को विकारों से मुक्त होकर के, बंधनों को तोड़ कर करके एक अपने सांस्कृतिक विरासत के, सत्य सनातन के संस्कार और संस्कृति को लेकर के पूरी एकजुटता के साथ मां जानकी शक्ति को जगाने का एक अभियान शुरू कर दें। मौसम अनुकूल है, डबल इंजन की भी सरकार है, माहौल आपके हर तरह से अनुकूल है। प्रयास आपको करना होगा, सजाना हम सबको मिलकर के है। और सांसद महोदय, विधायक महोदय, यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि, इस मां जानकी की धरती पर निवास करने वाले सभी लोग अपने व्यवहार से, अपने कर्म से ऊपर से अवतरित होकर के ईश्वर नहीं आते हैं। ईश्वर इसी धरती पर अपने जन्म का लीला करते हैं। अपने कर्म से उस लीला को उस इतिहास में बदल देते हैं, जिस इतिहास का गुणगान आज हम और आप सब करते हैं। और वह क्षण 21वीं सदी का भारत, जिसको 19वीं सदी में एक संत ने घोषणा किया था, भविष्यवाणी की थी कि 21वीं सदी भारत का होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। हम 21वीं सदी के 24वां वर्ष पार करने जा रहे हैं और 25वां में प्रवेश करने जा रहे हैं। एक नए भारत का उदय का शुभारंभ का अवसर है। पूरी जवानी के साथ झुक्का वाहक युवा ये 19वीं सदी में नहीं जन्म लिया, 20वीं सदी में नहीं, लगभग 2/3 आबादी 21वीं सदी में ही आया है। ये युग बदलने के लिए ये संजोग नहीं हो सकता है। उस संत की वाणी को साकार करने का एक बड़ा अवसर और एक बड़ा अनुभव को हम आप गवाह बन करके नहीं देख सकते, भागीदार बन करके साकार करने के संकल्प की ओर हमको आपको मिलकर के कदम बढ़ाना है। यही आग्रह, यही निवेदन करने के लिए हम आए हैं। अपने संतों के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं, जिन लोगों ने अयोध्या की धरती पर अपने प्राण की आहुति दे दिए। सनातन के कई संतानों, कई पीढ़ियों ने भगवान राम के लिए कई तरह से अपनी बलिदान को दिए हैं। आज मैं उनको भी नमन करता हूं। और मैं पुनः यह प्रयास हम सबको मिलके करना है कि समाज को हम आगे बढ़ाएंगे तो समाज विकसित तभी होगा जब मेरा संस्कृति विकसित होगा। हमारे विरासत को जब तक हम पूरी तरह से नहीं जानेंगे, वह विरासत जिस विरासत से देश और दुनिया गर्व करता था, इस बिहार की धरती से वह संस्कृति और संस्कार निकला था, आज उसको फिर से एक बार नए भाव में सच्चा रामत्व होने का मन के अंदर यह संकल्प लेकर कदम बढ़ाना है। और भगवान राम तभी बने जब उनको शक्ति मिला, वह शक्ति मां जानकी का था। इसीलिए सियापति रामचंद्र के रूप में आज पूजित है। और जब भी हम कोई भी कार्यक्रम को, अपनी बातों को खत्म करते हैं तो जय श्री राम का नारा लगाते लगाते क्या बोलते हैं? बोलो सियापति रामचंद्र की जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफी विस्तार से प्रकाश डाला कि भारत आज धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत का मान सम्मान विश्व स्तर पर जा रहा है। माननीय उप मुख्यमंत्री के लिए एक जोरदार ताली।